हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय साथ निकिता। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको जो उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ेंगे, मतलब किस किस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको किस किस चीज़ को प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। मैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए आपका 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में दोनों मिलते हैं, शायद यूपी बोर्ड में एक मिलता है, तो वो होना चाहिए आपके पास। देन आफ्टर उसके बाद आपके पास होनी चाहिए 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप किसी एससी, एसटी या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए उसका भी सर्टिफिकेट। और अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के बाद, 1 अप्रैल 2024 के बाद का। और आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। देन आपके पास होने चाहिए आपके वो फ़ोटोज़ जो आपने जब अपना फॉर्म भरा था उस टाइम पे यूज़ किए थे। कम से भी कम 5-6 की ज़रूरत होती है, पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपने ऐसे 20 फ़ोटो बनवा लेना। आपके पास होना चाहिए आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। उसके लिए आपके पास हो सकता है पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड। देन आफ्टर आपके पास होनी चाहिए आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन। ये देखिए सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मान लिया आपने बिल्कुल फ्रेशली 12th पास की है तो आपको जो है आपका स्कूल खुद से जो है आपका CC यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन देता है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से तो आपको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ बाई चांस अगर आपने किसी और एडमिशन में यानी आपने किसी और कोर्स में जो है अपना एडमिशन ले लिया था तो आपके जो ये TC और CC है वो स्कूल वाली वहाँ पर यूज़ होगी, तो आपको अब ये TC और CC अपने कॉलेज से जाके निकलवानी होगी, ठीक है। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं, अगर आपने अभी 12th नहीं किया है और आपने किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं लिया था, तो यानी कि आपने 1 साल का गैप ले लिया है, तो उसके लिए 1 साल का या 2 साल का जो भी ड्रॉप लेने के लिए आपने कर लिया हो, तो उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा एक गैप सर्टिफिकेट, जो आप किसी भी कैफ़े पे जाके या फिर तहसील वगैरह पे जाके बनवा सकते हैं। देन आफ्टर आपको चाहिए होगा एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है, पर मैं आपको सलाह दूंगी कि ये सब आप इसको अभी नहीं बनवाना, क्योंकि आपका जिस भी कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आएगा वहाँ पे वो अपना खुद से कराते हैं। फिर होता है आपका एंटी रैगिंग और बॉन्ड, ये कुछ होता है वहाँ पे, मतलब ये फॉर्म होता है, वो आपको वहीं पर जाके कॉलेज में ही फिल करना होगा। ये आपको खुद से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस आपका कॉलेज का है। मेडिकल फिटनेस वाला, एंटी रैगिंग वाला और आपका बॉन्ड वाला। मैं और आपको सलाह दूंगी कि एक आप जो है वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी फॉर सेफ साइड आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूर लेके जाएं, अपने पेरेंट्स के कुछ फ़ोटो लेके जाएं, अपने फादर के, अपने मदर के, और साथ में आप क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स के जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी फ़ोटोज़ कॉपी भी अपने साथ रख लें। इसके अलावा आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, तो जो रजिस्ट्रेशन कराया उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए। फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड निकला था, उस एडमिट कार्ड का आपके पास प्रिंट होना चाहिए। फिर आपका रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट का आपके पास प्रिंट होना चाहिए। फिर काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हुआ जिसके लिए आपने 5500 रुपये की एक फ़ीस स्लिप कटवाई थी, वो फ़ीस स्लिप की आपके पास फ़ोटोज़ कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। देन आफ्टर जो 30 तारीख को आपके पास जो सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, सॉरी फॉर डैट, जो आने वाला है उसकी भी आपके पास जो है प्रिंट निकला होना चाहिए। और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के जो मैंने बताए हैं कम से भी कम 4-4, 5-5 जो है फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। फॉर द सेफ साइड मैं आपको ये बोलूँगी कि आप ऐसे जो है एनवेलप ले लेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम पे तो फाइल्स हैं, हमने तो बहुत अच्छे से केयर किया हुआ, तो मैं आपको बस सिंपल सलाह दे रही हूँ कि ऐसे जो एनवेलप्स होते हैं आप ऐसे 2 एनवेलप ले लेना। एक एनवेलप में आप जो है अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना, और जो दूसरा एनवेलप है उसमें अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इनकी कम से भी कम 4 से 5 कॉपी ज़रूर लेके जाना, जिससे कि आपका वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। और आई होप आप सबका एडमिशन अच्छे से हो जाए, और मेरा भी, क्योंकि मैं भी आप सबके साथ ही स्टार्ट करने वाली हूँ अपनी ये जर्नी। थैंक यू टू लिसन मी दैट केयरफुली। और बाकी मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं जो जो नीडेड हैं, और बाकी और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू, बाय।